हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन को करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर का 2 पार्ट और कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के या फिर उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो ये 3rd पार्ट है इस चैप्टर का और ये लास्ट पार्ट है, यानी कि हम लोग इस पार्ट के अंतर्गत इस चैप्टर के जो भी बचे हुए टॉपिक है उसको कर लेने वाले हैं। और जो भी आपको क्वेश्चन अभी बताया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, वो एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में यहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से इसका ज़रूर तैयारी करके जाए एग्ज़ाम में। तो चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है। इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोग बने रहिएगा अंत तक। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, यानी कि मैं जो अभी टॉपिक बताने वाला हूँ ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव के लिए है, यानी कि एग्ज़ाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार पूछे जाएंगे वो सारा चीज़ मैं बताऊँगा, तो पहले समझिए। देखिए, ये प्रतिबिंब से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। देखिए, प्रतिबिंब जैसे कि 2 प्रकार का बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग यहाँ समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में आवर्धन का क्या रिलेशन होता है, समझिएगा। देखिए, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो जो भी होता है ना वो प्लस होता है, क्योंकि यह दाईं ओर होता है। अब ये भी क्या होता है, तो इससे पहले हमने जब प्रतिबिंब आवर्धन को सिद्ध कर रहे थे तो वहाँ मैं आपको बताया हूँ कि जो भी होता है ना वो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी कहते हैं। चलिए, प्रतिबिंब की दूरी को तो भी कह दिए। अब उसके बाद ये प्लस क्या होता है, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यह लेंस हो गया, ठीक है। लेंस के इधर बाईं ओर की दूरी क्या होती है, माइनस में होती है चिन्ह परिपाटी का बात करें तो, और लेंस से दाईं ओर की दूरी क्या होती है, प्लस में होती है। तो भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। देखिए, जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना तो लेंस से दाईं ओर कहीं ना कहीं बनता है, ठीक है। लेंस से दाईं ओर कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनता है। मान लो यहाँ प्रतिबिंब बना, ठीक है, तो ये प्रकाश के केंद्र से यहाँ तक प्रकाश के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहलाता है, वो भी कहलाता है, ठीक है। और भी को हम लोग प्लस से सूचित करेंगे। तो यहाँ से आ गया वास्तविक प्रतिबिंब की दशा में भी क्या होगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, वो प्लस में होगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, यानी कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u, ठीक। अभी हमने सिद्ध किया था पिछले वीडियो में। तो m = यानी आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, और आवर्धन का फॉर्मूला होता है, आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, चिन्ह परिपाटी का बात करें तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हुआ, पॉजिटिव में हो गया, और जो वस्तु की दूरी हुआ वो नेगेटिव में हुआ, क्योंकि वस्तु जो है ना लेंस से बाईं ओर होती है, और बाईं ओर की लेंस से बाईं ओर की दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, जिसके कारण m = प्लस का v बटे माइनस का u। यानी कि अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। प्लस बटे माइनस = क्या होगा, माइनस का v बटे u। यानी कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब अगर वास्तविक होता है तो उसका आवर्धन क्या होगा, नेगेटिव में होगा। यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो आपसे जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो इस प्रकार पूछा जाएगा कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब की दशा में आवर्धन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, नन ऑफ दिस। तो याद रखना कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो उसका आवर्धन क्या होगा, नेगेटिव में होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रतिबिंब अगर वास्तविक होता है तो उसका आवर्धन नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए, देखिए अब काल्पनिक प्रतिबिंब की दशा में क्या होता है। देखिए, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो उसका आवर्धन जो है ना, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब की दशा में क्या होगा कि जो वस्तु की दूरी होगी, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो नेगेटिव होगा। कैसे, तो यहाँ देख लीजिए, ये एक अवतल लेंस है, इस तरह से ये अवतल लेंस है, और इसमें देखिए अगर हम इस तरह से प्रकाश का किरण आया, ठीक है, और दर्पण से अपवर्तन होने के बाद इस तरह से निकले जाएगा, ठीक है। और प्रतिबिंब बनाने के लिए एक किरण और लेते हैं, तो यहाँ से इस तरह से हमने क्या किया, प्रकाश से केंद्र से होकर के एक प्रतिबिंब निकाल दिया, ठीक है, किरण निकाल दिया। अब देखो, ये किरण एक दूसरे को कहीं कट करेगा, ये तो इधर निकल रहा है, ये इधर निकल रहा है, नहीं कट करेगा। तो इस तरह से हमने एक कल्पना कर लिया
इस तरह से, तो एक दूसरे को यहाँ पे कट किया ना, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बना। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब लेंस से बाईं ओर बन रहा है। तो लेंस से बाईं ओर बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब यहाँ बना। तो प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग v द्वारा सूचित करते हैं। और प्रतिबिंब देखिए इस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है, यानी कि लेंस से बाईं ओर बन रहा है, जिसके कारण प्रतिबिंब की दूरी क्या हुआ, माइनस में हो गया। ठीक है, माइनस में हो गया, यानी कि v इज इक्वल टू माइनस का यानी कि वो प्रतिबिंब की दूरी क्या हुआ, माइनस का हो गया, क्योंकि ये लेंस से बाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब की दशा में क्या हुआ, लेंस से बाईं ओर की साइड प्रतिबिंब बन रहा है। लेंस से बाईं ओर की दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, इसलिए माइनस का भी लिखा गया। ठीक है, और ये वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव में ही होगा। ठीक है, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि वस्तु जो है ना लेंस से बाईं ओर ही रखी जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, इसलिए इसको कट कर दिया है। तो बचा क्या, v/u बचा, यानी कि m यानी कि आवर्धन इज इक्वल टू क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। देखिए ये तो समझाने के लिए आपको इतना डिटेल्स में बता दिया गया। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है। आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब की दशा में आवर्धन क्या होता है, तो याद रखिएगा जो वास्तविक प्रतिबिंब की दशा में आवर्धन नेगेटिव होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब की दशा में अगर प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तो उसका आवर्धन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस आपको इतना ही, यही 2 पॉइंट याद रखना है। वास्तविक प्रतिबिंब की दशा में आवर्धन नेगेटिव और काल्पनिक प्रतिबिंब की दशा में आवर्धन पॉजिटिव। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ हमने लिख भी दिया है इसको कि यदि आवर्धन नेगेटिव हो तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यदि आवर्धन पॉजिटिव होता है, अगर आवर्धन पॉजिटिव है तो समझ जाना है कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो आपको 2 तरीके से घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है ना, एक तो डायरेक्टली इस तरह से पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब की दशा में आवर्धन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब की दशा में आवर्धन क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। इस तरह से पूछेगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि अगर आवर्धन नेगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अगर आवर्धन पॉजिटिव है, इस तरह से पूछ सकता है कि अगर आवर्धन पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, काल्पनिक होगा। ठीक, आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सिद्ध करें कि उत्तल लेंस में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, या फिर इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करें। उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करें। तो देखिए इसका जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, कम से कम 30 से 45 मिनट का एक वीडियो बनाया हूँ इसी टॉपिक को लेकर के सेपरेट। ठीक है, उसको बोर्ड में अच्छी तरह से समझा दिया गया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। रही बात आप नोट्स बना रहे हैं, जिसके कारण मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पूरा वीडियो दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए आगे, हाँ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। चलिए हो गया। चलिए इसका आपको सेपरेट वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, मिल जाएगा आप लोग को। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए अगला टॉपिक है, यानी क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को आँख के सामने रख कर सूर्य को देखना मना है क्यों। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तल लेंस पहने, यानी कि उत्तल लेंस को आँख के सामने रख करके सूर्य को देखना मना है, ऐसा क्यों है। ठीक, आइए समझते हैं। तो उत्तल लेंस को आँख के सामने रख कर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती ऊष्मा, उत्तल लेंस को जब हम अपने आँख में रख करके सूर्य को देखते हैं तो सूर्य में जानते हो ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो जब भी हम उत्तल लेंस को अपने आँख में रख करके देखते हैं, अगर देखेंगे तो इससे क्या होगा कि सूर्य से जो गर्मी आती है आँख के दृष्टिपटल पर फोकसित होकर, आँख के रेटिना पर, एकदम दृष्टिपटल पर जहाँ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वहाँ फोकसित होकर उसको क्षति पहुँचा सकती है।
यानी कि सीधा साधा कहने का मतलब ये है कि अगर हम उत्तल लेंस को अपने आँख के सामने रख करके सूर्य के प्रकाश को देखते हैं तो सूर्य के प्रकाश का जो गर्मी होता है वो दृष्टिपटल पर पड़ता है, जिसके कारण जो हमारा दृष्टिपटल है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना मना है। यानी कि कुल मिलाकर के बस एक ही कारण है कि उत्तल लेंस को आँख के सामने रख करके सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जो गर्मी होता है ना वो क्या होता है, आँख का दृष्टिपटल में पहुंचता है, जिसके कारण आँख का दृष्टिपटल क्या होता है, क्षति हो जाता है, जिसके कारण जो है हमें उत्तल लेंस को आँख के सामने रख करके सूर्य को नहीं देखना चाहिए। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए ये जो टॉपिक है ना ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, या हो सके कि कई बार क्या होता है कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है। लेंस की क्षमता से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। देखिए लेंस की क्षमता क्या होता है, तो इससे पहले हमने कर रखा है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो जो फोकस दूरी होता है ना, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, उल्टा को क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे। यानी लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है, लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं, P = 1/f, यानी कि 1/, फोकस। ठीक, यदि f का मान मीटर में हो, कंडीशन समझिएगा, एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा लेंस की क्षमता को सिद्ध करने के लिए जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें कई बार फोकस दिया हुआ रहता है। अगर फोकस दिया हुआ रहता है तो P का मान यानी लेंस का पावर निकालने के लिए कहता है, और कभी कभी क्या होता है लेंस का पावर दिया हुआ रहता है तो उस लेंस का फोकस निकालने के लिए कहता है। तो हम बात करते हैं अगर फोकस का मान दिया हुआ रहता है, अगर प्रश्न में लेंस का फोकस दिया हुआ रहता है और हमें पावर निकालने के लिए कहता है, तो एग्जाम में 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ। पहला टाइप का क्या कि जो फोकस का मान दिया हुआ रहेगा ना वो मीटर में रहेगा, और दूसरा कंडीशन क्या, फोकस का मान सेंटीमीटर में रहता है। तो देखिए अगर फोकस का मान अगर मीटर में रहता है तो इसको हम लोग सिंपली इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल के साथ आप समझ जाइए कि जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 मीटर फोकस दूरी वाले, 2 मीटर, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है मीटर, तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताएं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताएं, यानी कि P = 1/f। देखिए 1/f, f का मान क्या दिया हुआ, 2 मीटर दिया है तो बटे में 2 लिख दिए, = क्या हुआ 1/2 करेंगे या क्या होगा 0.5 d। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, लेंस का क्षमता को सूचित करते हैं। यानी कि अगर मीटर में दिया हुआ है, लेंस की क्षमता अगर मीटर में दिया हुआ है और आपको पावर निकालना है तो पावर = 1/f। f का मान 2 था तो 2 बैठा दिए, तो 1/2 किए 0.5 डायमीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए दूसरा कंडीशन, अगर लेंस का क्षमता जो है ना, लेंस का जो फोकस होता है वो अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो अगला है कि देखिए यहाँ पहले फॉर्मूला आपको बता दें कि लेंस का जो फोकस दूरी होता है मीटर में दिया हुआ रहेगा तो 1/f का मान बैठाएंगे, लेकिन लेंस का जो फोकस है वो अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे, अगर लेंस का फोकस सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे तो पावर निकालने के लिए हमें जो फार्मूला अप्लाई करना है P = 1 × 100 कर लेंगे। ठीक है, 100 क्यों करेंगे, तो हमको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। प्रश्न सेंटीमीटर में दिया हो तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो 1 × 100/f यानी कि फोकस। यदि देखिए कंडीशन भी लिखा हुआ है, यदि f का मान सेंटीमीटर में हो तब, अगर f का मान सेंटीमीटर में हो तो बस आपको मीटर और सेंटीमीटर में बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर f का मान अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 1 × 100 कर देना है। ठीक है, अगर मीटर में दिया हुआ है तो ये 100 बस नहीं करना है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस वाले लेंस की क्षमता बताएं। एक लेंस है जिसकी क्या है, फोकस क्या है 50 सेंटीमीटर है, इस लेंस का क्षमता आपको बताना है। तो P = पावर यानी क्षमता बराबर 1 × 100, सेंटीमीटर में दिया है इसलिए 100 से गुना कर देंगे और बटे में बैठाएंगे 50 कहाँ से है, फोकस। ठीक, तो इसको जब बैलेंस करते हैं तो 2 आता है, यानी कि 2D यानी 2 डायमीटर हो गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 नंबरिया क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 2 नंबरिया अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आपको 2D में सही टिक लगाना है। ठीक है, अगर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में पूछा जाता तो आपको इस तरह से फॉर्मूला लिख देना है। अगर मान लो कि लेंस की क्षमता सेंटीमीटर में दिया हुआ तो P = 1 × 100/f लिखना, 1 × 100/f। अब मान बैठाएंगे 1 × 100/50 = 2 डायमीटर।
चलिए देखिए, अब देखिए आपको ये तो हमने पढ़ा कि जब लेंस का फोकस दिया हुआ है तो पावर कैसे निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है लेंस का अगर क्षमता दिया हुआ है, पी दिया हुआ है लेंस का क्षमता, तो उसके बाद हम लोग को फोकस कैसे निकालना है। तो जैसे कि मान लो कि लेंस का जो पावर है, क्षमता है, माइनस का 5 डायवर्टर है, तो माइनस का 5 डायवर्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। इससे पहले हमने क्या किया, फोकस दूरी दिया हुआ था तो लेंस का पावर निकाल लिए। अब यहाँ लेंस का पावर दिया हुआ है तो फोकस दूरी हमें कैसे निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पावर का जगह बैठा देंगे अमाउंट। जैसे इससे पहले क्या था, फोकस का अमाउंट दिया था, फोकस का जगह बैठाया, पावर का अमाउंट निकल गया। अब यहाँ पावर का अमाउंट दिया हुआ था, पावर का जगह बैठा देंगे, फोकस का अमाउंट निकल जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। तो 5 माइनस का 5d क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी याद करनी है। तो पावर इज इक्वल टू, यानी कि लेंस का क्षमता क्या दिया हुआ है, माइनस का 5d दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू 1/p कर देंगे। अगर हमें पावर निकालना हो तो 1/f कर देना है, अगर फोकस निकालना हो तो 1/p कर देना। ठीक है, चलिए उसके बाद 1 है तो 1 इंटू 100 कर दिए, क्योंकि ये माइनस में था। ठीक, इसलिए 100 करना पड़ा। जैसे था ना वहाँ अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो 100 से गुना करते थे, उसी तरह से ये 5d दिया हुआ है तो 1 इंटू 100 कर देना है। ठीक, बटे में क्या करना है, 5 करना है, यानी कि p का मान रखना है। चलिए इसको अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो 20 सेंटीमीटर आ जाता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है। हवा में प्रकाश की चाल आपको बताना है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी है। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल क्या होगा 1 सेकेंड में। वायु में प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में कितना होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर। याद रखिएगा, हवा में प्रकाश की चाल क्या है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन मतलब पर डे का जीवन में नॉर्मली, तो दैनिक जीवन में लेंसों के 2 साधारण उपयोग बताएं। हमारे दैनिक जीवन में जो लेंस होता है, लेंस का हम लोग किस तरह से उपयोग करते हैं। ठीक, तो देखिए एक तो चश्मा के रूप में हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूसरा जो सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी में लेंस का प्रयोग किया था। तो दैनिक जीवन में लेंस का 2 जगह उपयोग होता है, एक चश्मा में, दूसरा सूक्ष्मदर्शी में। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की फोकस दूरी तथा उसकी क्षमता के बीच क्या संबंध होता है। किसी लेंस का फोकस दूरी यानी कि f, ठीक है, किसी लेंस का फोकस दूरी यानी कि f और उसका क्षमता यानी p, इसके बीच में क्या संबंध है। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि p इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, यही तो इसका संबंध है। ठीक है, किसी लेंस का फोकस यानी f और p, f और p के बीच में क्या संबंध होगा, तो p इज इक्वल टू होगा 1/f। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। जो लेंस होता है वो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन द्वारा। ठीक है, लेंस का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रकाश के अपवर्तन द्वारा। उसके बाद दर्पण कैसे बनाएगा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, चैप्टर 1, दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, प्रकाश के परावर्तन द्वारा और लेंस अपवर्तन द्वारा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किसका उपयोग लेंस बनाने में किया था। यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, लेंस बनाने में किसका उपयोग होता है। तो याद रखिएगा कि लेंस बनाने में प्लास्टिक का उपयोग होता है, लकड़ी का उपयोग होता है, कांच का उपयोग होता है। ठीक है, लेंस बनाने में किसका उपयोग होगा, प्लास्टिक का, लकड़ी का और कांच का। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम में हमने पढ़ा, हवा एक माध्यम हो सकता है, पानी एक माध्यम हो सकता है, शहद माध्यम हो सकता है। ठीक है, माध्यम मतलब प्रकाश की चाल गमन करती है जिसमें। तो किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो sin I/R। ठीक, हमने पढ़ा था शुरुआत में, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, sin I और sin I बनता है। यानी कि सीधा सीधा समझो ना आप कि किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होगा,
I/r, यानी कि sin I/sin r होगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं, देखिए उत्तल लेंस का काम प्रयोग होगा। क्यों प्रयोग होगा उत्तल लेंस का, तो सूक्ष्मदर्शी में हम लोग जो सूक्ष्मदर्शी उपयोग करते हैं, क्यों उपयोग करते हैं, तो किसी भी छोटे से छोटे चीज़ को हम लोग जूम करके देखने के लिए, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है, छोटा से छोटा चीज़ को बड़ा दिखाना, यानी बड़ा करके उसका प्रतिबिंब बनाना। तो ये उत्तल लेंस का लक्षण है। उत्तल लेंस में क्या होता है कि कोई भी छोटा से छोटा सामान जो है ना थोड़ा उसमें जूम हो जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस द्वारा। याद रखिएगा अवतल लेंस में क्या होता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमने उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बना करके देखा, वस्तु को सिर्फ एक कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बना, क्या, जब वस्तु को प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच में रखा था तब सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बना, अन्यथा हमेशा क्या हुआ उत्तल लेंस में वास्तविक ही प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। यहाँ अवतल लेंस में देखिए, अवतल लेंस में क्या होता है, हमेशा इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस लेंस में केवल याद रखिएगा सिर्फ केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब केवल अवतल लेंस में बनेगा, उत्तल में बनते हैं लेकिन एक ही कंडीशन में। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, केवल बनना चाहिए, केवल काल्पनिक, तो केवल काल्पनिक सिर्फ अवतल लेंस में बनता है। चलिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक लेंस की क्षमता जो है ना 5D है, ठीक, 5D है, तो वह लेंस कैसा होगा। एक लेंस है, इसका क्षमता 5 डायमीटर है, तो यह होगा मतलब किस प्रकार का लेंस होगा, तो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, यानी कि ये जो है ना 20 सेंटीमीटर दूरी वाला फोकस लेंस होगा। 20 सेंटीमीटर दूरी वाला क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। कैसे, तो इसको सिद्ध करके दिखा देंगे। ये हमें क्या दिया, पावर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ हमें क्या लिखना है, एफ इज इक्वल टू क्या होगा 1 × 100, डी दिया हुआ है तो 1 × 100 बाई क्या 5, ठीक है। 1 × 100 बाई 5, जब हम 1 × 100 बाई 5 करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता बताएं। देखिए इससे भी पहले हमने किया था ना, सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में जब भी दिया हुआ रहेगा P = 1 × 100 करेंगे, 1 × 100 सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा 1 × 100 करेंगे, मीटर में दिया हुआ रहेगा 100 बस नहीं करना, तो 1 × 100 बाई फोकस दूरी 25 दिया तो 25 से डिवाइड करेंगे, क्या हुआ 4D हो गया, यानी 4 डायमीटर हो गया। तो याद रखिएगा कि अगर किसी, याद क्या रखना है, मैं तो ये बोलूँगा कि इस टाइप के प्रश्न को आप याद मत रखिए, इस टाइप के प्रश्न को आप सिद्ध करके आंसर निकालने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ना 25 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षमता बताना है। तो ये सेंटीमीटर में दिया है क्षमता, यानी कि P = होता है 1/f, तो 1 × लगा देंगे यहाँ, सेंटीमीटर में जब भी दिया हुआ रहेगा इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे के लिए × 100/25 दिया है 25, इसको जब बैलेंस करेंगे तो 4D हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है, तो याद रखिएगा 1 से अधिक। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, 1 से अधिक होगा। ये ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। देखिए लेंस में जो है ना 2 मुख्य फोकस होता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेंस में 2 फोकस होते हैं। आपको याद दिला दें, इस तरह से मान लो ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में क्या होता है, हम लोग यहाँ F1 लिखते हैं, ठीक है, और इधर क्या लिखते हैं F2 लिखते हैं। ये मान लो कि उत्तल लेंस हुआ, इधर हम लोग लिखते हैं F1, ठीक है, और इधर लिखते हैं F2। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसमें 2 फोकस होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होगा, तो m-1। लेंस की क्षमता का SI मात्रक m-1, ठीक है, m पर पावर -1। याद रखना कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक m पर पावर -1 होता है। तो इस तरह से ये हम लोग का जो चैप्टर नंबर 2 था ये कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।
अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप कमेंट करके ज़रूर कम से कम बताएं इतना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।